आपको देखिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब भी कानून की बात हो ना तो गहरी बात कीजिएगा, हल्की बात मत कीजिएगा। कहीं कसाब को बिरयानी खिला रहे थे ये वो, तुरंत मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर दो तुरंत। एक अप्रोच ही हो। तो कानून की दुनिया में एक ना आदर्श वाक्य चलता है जिसको बोलते हैं एक्सियोम चलता है। मूल सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति था, यहूदी दार्शनिक था, मोजेस मेमोनाइट्स कहते हैं उस व्यक्ति को। शायद आपने इसका नाम कभी सुना हो, नहीं सुना तो इसका वाक्य तो सुना ही हो जो मैं बोलूंगा आपके सामने में। वो वाक्य ये है कि 1000 अपराधी बेशक छूट जाए, आगे क्या है? हाँ वही, एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपको देखिए कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब भी कानून की बात हो ना तो गहरी बात कीजिएगा, हल्की बात मत कीजिएगा। लोग बहुत बोलते हैं कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, इतना टाइम लगाते हैं, कसाब को बिरयानी खिला रहे थे ये वो, तुरंत मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर दो तुरंत। एक अप्रोच ही होती है। एक कानून की दुनिया में एक ना आदर्श वाक्य चलता है जिसको बोलते हैं एक्सियोम चलता है। और वो एक्सियोम का मतलब है एक मूल वाक्य है जिसके बेस पर सब चीजें बनाई जाएंगी। सबसे मूल सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति था, यहूदी दार्शनिक था, मोजेस मेमोनाइट्स कहते हैं उस व्यक्ति को। शायद आपने इसका नाम कभी सुना हो, नहीं सुना तो इसका वाक्य तो सुना ही होगा जो मैं बोलूंगा आपके सामने अभी। इनका वाक्य है, कई लोग बोलते हैं पर इनके नाम से उस वाक्य को जानते हैं। वो वाक्य ये है कि 1000 अपराधी बेशक छूट जाएं, आगे क्या है? हाँ वही, एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो कानून की समस्या पता है क्या है? आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कई अपराधी इतने चालाक हैं कि छूट जाते हैं, कई बेकसूर ऐसे कि फंस जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति की एक भी बेकसूर को सजा ना हो और एक भी अपराधी ना बचे। हम तो ये चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम दो में से एक तरीका लेके चल सकते हैं। पहला, एक्स ने वाई की शिकायत की कि इसने मुझे मारा, ठीक। जज क्या करेगा? जज कहेगा कि भाई मैं न्यूट्रल होके चलूंगा, फिर तो फैसला हो ही नहीं पाएगा कई बार। तो मैं एक चीज प्रिजम्पशन लेके चलूंगा। प्रिजम्पशन का मतलब है कि जज की पूर्व मान्यता क्या है, पहले से क्या मान के चल रहा है। इसको बोलते हैं कानून की भाषा में प्रिजम्पशन, पूर्व मान्यता। तो हमारा लीगल सिस्टम हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, इंग्लैंड का हो, दुनिया के किसी भी सभ्य देश का हो, वो सब मानते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि जो शिकायत है वो झूठी है, जिसके खिलाफ शिकायत है वो बेकसूर है। हाँ, अगर साबित हो गया तो अपराधी मान लेंगे। जब तक साबित नहीं होगा तब तक इसको अपराधी नहीं मानेंगे, बेगुनाह मानेंगे। अब इससे क्या है? शिकायत करने वाले को साबित करना पड़ेगा, साबित नहीं हो पाए तो छूट जाएगा। इससे बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि शिकायत हुई और जज ने कहा हम मान के चल रहे हैं कि अपराध किया है भाई तूने, क्योंकि शिकायत की इन्होंने, तू साबित कर दे कि अपराध नहीं किया तो ठीक, वरना टांग देंगे। इससे क्या होगा? अपराधी एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत सारे बेकसूर भी टंग जाएंगे। तीसरा रास्ता है नहीं। तो भारत की सरकार, भारत की कानून व्यवस्था क्या करती है? सामान्य मामलों में ये मान के चलती है कि जब तक अपराध साबित ना हो तब तक बेगुनाह है, साबित होगा तो सजा देंगे। महिलाओं के मामले में, वंचित वर्गों के मामले में थोड़ा सा लिबरल है कि अगर इसने शिकायत की है तो कुछ हद तक मान लेते हैं कि शिकायत सही होगी, लेकिन फिर भी स्कोप मिल जाता है कि हाँ साबित करें दोनों पक्ष। आप इसको चेंज करना चाहेंगे या ये तरीका ठीक है? मतलब जब तक साबित ना हो तब तक बेगुनाह मानना ठीक है या गलत है? खुद को रख के देखना वहां पर कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी कुछ भी, कि कल रात को ये सड़क पर तलवार लेके घूम रहा था और मैं पास से निकला से मेरी उंगली काट दी, और दिखाई उंगली कटी हुई है, कहीं और कटी हो क्या पता, आरोप लगा दिया। अब पुलिस कह रही है भैया अब तो तुम 5 साल के लिए जेल गए, या तो साबित करो तलवार से तुमने नहीं मारा। क्या मैं कैसे साबित करूं? मैं सो रहा था उस समय। ना साबित करो वरना जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? भाई तूने शिकायत की है, तू साबित कर पहले,
साबित करेगा तो जेल भेजेंगे, वरना हम इसको बेगुनाह मानेंगे। क्या तरीका ठीक है इनमें से? जब तक साबित ना हो बेगुनाह मानेंगे। इसी बेस पर वो सिद्धांत बनता है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए कानून की दुनिया में हम किसी भी अभियुक्त के मामले में ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो दोषी नहीं है। हाँ, साबित हो गया तो दोषी होगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन साबित होना जरूरी है। अब हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये संकट था, और वो संकट होता ही, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के नाम से कहानी सुनाई, अगर पुलिस साबित करने पे आ जाए तो साबित तो हो ही जाता है। तो हमारी कानून व्यवस्था ने, जो कि उस समय हमारे संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट में थी, इंग्लैंड के सिस्टम में थी, आईपीसी हमारा, सीआरपीसी हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा, ये सब उस समय की अंग्रेज शासकों ने बनाए, जो इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। जगह जगह इस बात की सावधानी रखी गई कि कहीं पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे अपने अपराध मानने के लिए, जो उन्होंने किए भी ना हो, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारे संविधान में, संविधान क्या है? संविधान का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है। बाकी भी कानून है, पर बाकी कानून उसके नीचे है, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानून होता है उसको बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 20, और उसका जो तीसरा भाग है 20, क्लॉज 3 जिसको बोलते हैं, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका हिंदी सरल भाषा में भाव ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, एक्यूज है, तो उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। Someone accused for any crime shall not be compelled to be a witness against himself. आप पर कोई आरोप लगा दिया किसी ने, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किस पे नहीं लगते आरोप। अब पुलिस ने कहा भाई तेरे ऊपर आरोप है चोरी का, इधर आ, तूने की है? आपने कहा नहीं। अच्छा, साइड वाले कमरे में चल। और वहां लाठी भाला तोप लेके आ गए, मार मार के अंत में आदमी को लगता है यार चोरी मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो जान से मार देगा। हमने कहा हाँ मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। बोले भाई हम तो पहले कह रहे थे, चल लिख के दे मैंने चोरी की। मैंने कहा मैंने चोरी की है। अदालत में देखा है, हाँ जी इसने चोरी की है, वो लिख के दे रहा, बोल भी रहा है, रिकॉर्डिंग में है इसकी पूरे से। जज ने कहा अच्छा तुमने चोरी की है? आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने चोरी की है, तो जाओ फिर 1 साल के लिए जेल में। हो गया फैसला, केस बंद, पुलिस इफेक्टिव है, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। पर ऐसी व्यवस्था तो हम में से कोई नहीं चाहता। तो संविधान ने लिख दिया भाई कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे बताओ तुमने किया है नहीं, वो कहेगा नहीं पता, नहीं बोलूंगा, मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, नहीं बोलूंगा। और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में है, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक कानून होता है सीआरपीसी, पता नहीं इसका नाम आप जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में लिखा है कौन सा काम अपराध है, कितनी सजा होगी, सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। सीआरपीसी का मतलब है कि आपराधिक मामलों में अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर के बारे में है। जब भी गवाही होती है ना, या तो होती है सेक्शन 161 में या होती है सेक्शन 164 में। जब पुलिस गवाही लेती है तो 161 में लेती है, और जज जो गवाही लेता है वो 164 में होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या एडिशन मजिस्ट्रेट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है। कुछ डरना नहीं है, बोलेंगे हाँ मैंने चोरी की है, लिख देता हूं मैंने चोरी की है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू उसकी नहीं। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो, और 164 के तहत गवाही जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और मजिस्ट्रेट यानी कि जज, जो क्रिमिनल मामले में जज होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे। कन्फेशन का मतलब आपने इकबालिया बयान की, हाँ मैंने जुर्म किया है। वो साफ साफ बोलेगा कि कानून व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं है, ये आपकी चॉइस का मामला है। हाँ मेरे सामने आप कन्फेशन करेंगे तो ये एक सबूत बन जाएगा आपके खिलाफ, आप नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको।
और फिर वो गवाही लेगा, पूरी गवाही नोट करेगा। नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये नोट किया है, सुन लो, ठीक है? वो कहेगा हाँ ठीक है, तब साइन करेगा वो व्यक्ति खुद भी, और जज भी साइन करेगा उस पर। और मजिस्ट्रेट साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा दिए गए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है, यह भी लिखना पड़ता है। तब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। और इसी कानून के सेक्शन 281 में ठीक से बताया गया कि गवाही की नोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन दोनों को मिला के काम किया जाता है। 161 में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो आईओ है, आईओ क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस मामले को, उसको अधिकार है कि वो किसी को बुला सकता है। तो 161(1) में कहा गया कि पुलिस का अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, उसकी मतलब बातचीत कर सकता है, विटनेस ले सकता है, जो उसके हिसाब से उस केस के बारे में जानकारी रखता है। उसको अधिकार है पुलिस वाले को। 161(2) जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 161 का जो पार्ट 2 है, उसकी भाषा पता क्या है? कि पुलिस का अधिकारी उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है और उस व्यक्ति को सामान्यतः हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य है। केवल उन सवालों को छोड़कर जिनके बारे में उसे लगता है कि इनका जवाब देने से वह खुद अपराधी बन सकता है या वह अपराधी साबित हो सकता है। आप सवाल का जवाब देंगे, देना पड़ेगा, लेकिन जिस सवाल के जवाब से आपको लगता है कि मैं फंस रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और इसी बात पर एक महिला हुई जिसका नाम था नंदिनी सतपथी। इनका नाम पता नहीं आपने सुना या नहीं। उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी ये इमरजेंसी के समय। 1978 में केस हुआ इनका। और इन्होंने क्या किया, पुलिस ने सवाल पूछे 161 के तहत, हर सवाल पे चुप, कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि आपका हर सवाल ऐसा है कि मैं जवाब दूंगी तो मेरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, मैं अपने खिलाफ गवाही दूंगी। और संविधान का अनुच्छेद 20(3) और आईपीसी सीआरपीसी 161(2) मुझे परमिशन देता है कि मैं ऐसे सवाल का जवाब ना दूं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना इनकी बात को कि राइट टू साइलेंस हमारे पास है, और यदि पुलिस हम पर दबाव डाले तो हम चुप रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे क्योंकि 20 क्लॉज 3 और 161 क्लॉज 2 के तहत ये अधिकार बनता है। अब इससे अभियुक्त के अधिकार बढ़ते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस सब परेशान है, किसी को बुलाया कि हाँ भाई तुम वहां गए थे, वो चुप, नहीं गए थे चुप, तुमने किया चुप, नहीं किया चुप। अब पुलिस कह रही है कि अपना सर फोड़े, क्या करें हम, हमें भी फैसला निकालना है, जजमेंट निकालना है, हम भी क्या करें। उसका अधिकार है कि वो ना बोले क्योंकि संविधान और कानून ये कहता है। तो सवाल ये था कि क्या हम इस टेस्ट को कंपलसरी करें। अगर कंपलसरी करेंगे तो इन व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जैसे नार्को किसी का हुआ, वो तो होश हवास में है ही नहीं, बोल दिया, उसके खिलाफ गवाही हो गई। तो अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान मना करता है, सीआरपीसी मना करता है, क्या हम उसके लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं? 1997 में एक व्यक्ति ने इसी पर एक पिटीशन लगाई कि भाई आप क्यों कंपलसरी करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें। उसका नाम था इंदिरा पी चौधरी, और इसने बात कही ह्यूमन राइट कमीशन से, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 ईस्वी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं है। वो एक सुझाव के रूप में होती है बात, गाइडेंस के रूप में होती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत हमारे दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ये हैं। नंबर 1, किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी चॉइस का मामला है, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर ये भी लिखा कि वॉलंटरी में भी ध्यान रखना है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट के लिए अपनी परमिशन दी है। इसलिए इस केस में क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त कहेगा कि हमें परमिशन दे रहा हूं, तो टेस्ट होगा उसके बाद।
तीसरी बात, जब उससे परमिशन लेंगे उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ताकि उसको सब बातें पता होनी चाहिए। चौथी बात जो बाद में समझेंगे, साथ में उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें आप जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा आपका, वो कन्फेशन नहीं है, उसकी वैल्यू कन्फेशन की नहीं है। क्यों? कन्फेशन लेने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट को है, वो ना पुलिस को है, ना मनोवैज्ञानिक को है, ना डॉक्टर को है, ना किसी और को है। और कानून की व्यवस्था कहती है कि जब आप अपराधी से, अभियुक्त से बात करेंगे, वो होशो हवास में होना चाहिए। अगर वो होशो हवास में है ही नहीं तो उससे हम उस समय की उसकी गवाही को कैसे वैल्यू दें? भाई या तो इन सब में अमेंडमेंट करके लिख दें कि इसको हम गवाही मानेंगे,